तो भाई 2025 अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और हर बार की तरह WWE ने बेस्ट मूवमेंट्स की लिस्ट निकाली है उनके 2025 के, जिसमें टॉप 5 की बात करें तो एजे ली का रिटर्न नंबर 5 पर रखा गया है, जो कि शायद इसीलिए ज्यादा स्पेशल था क्योंकि इतने टाइम बाद उन्होंने रिटर्न करा था। इसके बाद भाई चौथे नंबर पर कह सकते हैं कि थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज है, यहाँ जे उसो की रेसलमेनिया विक्ट्री को रखा गया है जब उन्होंने गंथर को हरा के वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीता था। अब ये कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि फैंस मानने को तैयार नहीं है कि इस चीज़ को WWE को टॉप 5 मूवमेंट में डालना चाहिए था, क्योंकि उन फैंस के हिसाब से इसके अलावा भी और भी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए थे जो कि WWE ने टॉप 5 के नीचे रखे हैं। अब ये वही फैंस हैं जो कि जे उसो को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर WWE के हिसाब से जे उसो की वर्ल्ड टाइटल विक्ट्री चौथे नंबर पर आना डिजर्व करती थी। वैसे इसके बाद जॉन सीना की 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री रखी गई है, जो कि अभी हमने रेसलमेनिया में देखी थी। जिसके बाद दूसरे नंबर पर सेथ रॉलिंस का समर स्लैम में कैश इन और पहले नंबर पर जॉन सीना का हील टर्न रखा गया है, जो कि इस साल हमने एलिमिनेशन चेंबर में देखा था। तो भाई कमेंट में बताओ आपके हिसाब से आपका सबसे शॉकिंग मूवमेंट WWE का 2025 का कौन सा था। बाकी मेरे हिसाब से भाई जॉन सीना का हील टर्न सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो हेलो गाइस, बैक अगेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन अभी इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि फ़िलहाल मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई अभी हमने रिसेंटली ही ऑस्टिन थ्योरी का सरप्राइज रिटर्न देखा था, जहां WWE ने मिस्ट्री अटैकर बनाकर लेकर आई थी। अभी वैसे तो सबको पता था कि ये ऑस्टिन थ्योरी होने वाले हैं, तो ये उस लेवल का सरप्राइज तो नहीं था, लेकिन WWE ने कहीं ना कहीं सरप्राइज तो कर दिया था। अभी हमें पता है कि शुरुआत से ही ऑस्टिन थ्योरी विजन का बहुत ज़्यादा साथ दे रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि WWE उन्हें विजन में ही प्लान करना चाहती थी। अभी रॉ में रे मिस्टीरियो को हराने के बाद और पॉल हेमन को पटाने के बाद अब वो परमानेंटली विजन में आ भी गए हैं। लेकिन यहाँ फैंस का मानना है कि WWE एक बहुत बड़ा गेम खेल रही है और बाद में WWE रिवील करेगी कि ये सारा प्लान सेथ रॉलिंस का था, जहाँ उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को विजन में भेजा था ताकि भाई वो अपना बदला ले सकें। अभी ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस का मूव स्टॉम्प भी बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो भाई हो सकता है सेथ रॉलिंस को ऑस्टिन थ्योरी ने गुरु बना लिया हो और यहाँ वो उन्हीं के एजेंट बनकर आए हैं। अभी वैसे आपको याद होगा कि 2020 के टाइम पर ऑस्टिन थ्योरी और सेथ रॉलिंस एक साथ ही थे, जहां उस टाइम पर सेथ रॉलिंस का वो मसाया वाला कैरेक्टर चलता था। तो भाई फैंस के हिसाब से WWE यहां से कोई ना कोई कनेक्शन बढ़ा सकती है। अभी WWE ने ये भी रिवील कर ही दिया है कहीं ना कहीं कि पॉल हेमन ने ये सब प्लान नहीं करा था, तो ऑस्टिन थ्योरी खुद ही अपनी मर्जी से विजन में आए हैं। जिसके बाद भाई ये सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी का कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है। तो भाई ये ऑस्टिन थ्योरी के विजन में एडिशन के बाद अगर ब्रेकअप वाली कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मान लेना कि सेथ रॉलिंस ये करवा रहे हैं। अभी वैसे सेथ रॉलिंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि सेथ रॉलिंस शायद रेसलमेनिया को इस बार मिस करने वाले हैं, लेकिन भाई WWE से इंजर्ड होने के बाद सेथ रॉलिंस के बहुत सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं और उन्हीं में से एक इंटरव्यू में रिसेंटली उनसे रेसलमेनिया का स्टेटस पूछा गया था। अभी वैसे तो वो बता चुके हैं कि 3-4 महीने तो स्टिल उन्हें लगने वाले हैं रिकवरी के लिए, लेकिन यहाँ उनका कहना है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि रेसलमेनिया से पहले वो क्लियर हो जाएं। अभी उनके हाथ से वो स्लिंग भी निकल चुका है और वो अपने हाथ को अच्छे खासे तरीके से मूव भी कर पा रहे हैं, लेकिन भाई रेसलिंग वाली बात फिर अलग हो जाती है। अभी वैसे मुझे पता नहीं क्यों देखकर लगता है सेथ रॉलिंस को कि रेसलमेनिया से पहले वो वापस आ सकते हैं। तो भाई अगर सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया से पहले आ रहे हैं तो ऑस्टिन थ्योरी वाली ये स्टोरी लाइन WWE के बड़े काम में आ सकती है। वैसे अभी मैंने बताया था कि सेथ रॉलिंस ने कहा था वो 60 साल तक रिटायर तो नहीं होने वाले, तो अभी 60 साल का तो पता नहीं, लेकिन 3 साल तक तो सेथ रॉलिंस WWE के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी बताया है कि उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बचा हुआ है। तो 2028 तक तो सेथ रॉलिंस WWE के साथ ही रहने वाले हैं। उसके बाद भी वैसे WWE ने साइन फिर से कर ही लेगी। वैसे रिसेंटली WWE ने रेसलमेनिया की टिकट्स को सेल पर डाला था और लग रहा था कि बड़े ही खतरनाक तरीके से टिकट सेल्स होने वाली हैं। तो भाई अभी रेसलटिक्स की तरफ से दोनों नाइट्स की टिकट सेल्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें WWE 35,000 के आसपास टिकट्स रेसलमेनिया की नाइट 1 के लिए और 36,000 के आसपास टिकट्स रेसलमेनिया की नाइट 2 के लिए बेच चुकी है। अभी हमें पता है कि दोनों नाइट्स पर WWE 40-50 हज़ार के आसपास फैंस लेकर जाती है, तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। लेकिन अभी दिसंबर चल रहा है और रेसलमेनिया को होने में अभी फ़िलहाल तो टाइम है, तो भाई बाकी की टिकट्स भी रेसलमेनिया के आते आते सोल्ड हो जाएंगी। अभी वैसे बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया का सबसे चीपेस्ट जो टिकट का प्राइस है वो 22,000 के आसपास का है। तो सोचो स्टेडियम के किसी कोने में बैठाकर अगर किसी फैंस को रेसलमेनिया दिखाई जा रही है तो उससे 22,000 लिए जा रहे हैं। लेकिन शायद इसीलिए ही WWE लॉस वेगस से फिर से रेसलमेनिया करवा रही है, क्योंकि वहाँ के फैंस के लिए टिकट्स प्राइस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और भाई भारी भरकम टिकट प्राइस के बावजूद भी बहुत सारे फैंस टिकट्स लेने वाले हैं लॉस वेगस के। अभी रेसलमेनिया की बात कर रहे हैं तो भाई रॉयल रंबल भी अब आने ही वाली है।
लेकिन देखकर लग रहा है कि WWE के किसी बंदे ने स्क्रिप्ट को लीक कर दिया है। अभी इसके हिसाब से रॉयल रंबल में हमें 4 मैचेस देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 मेंस और वुमेन्स के रॉयल रंबल तो फिक्स हैं। इसके अलावा व्हाइट सिक्स और MFT का टैग टीम मैच होगा और ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का हमें एक और मैच देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा। इसके अलावा मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल की बात करें तो भाई वुमेन्स रॉयल रंबल को बियांका बलेयर जीतने वाली हैं, जो कि फिलहाल इंजर्ड चल रही हैं। तो भाई बियांका बलेयर का रिटर्न होने वाला है। इसके साथ साथ वैसे एक और सरप्राइज रिटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि पेज का है। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से पेज का भी रिटर्न होने वाला है। अभी मेंस रॉयल रंबल की बात करें तो भाई रोमन रेंस जीतने वाले हैं, जो कि सैमी ज़ेन को एलिमिनेट करने के बाद रॉयल रंबल जीतेंगे, क्योंकि यहाँ सैमी ज़ेन रनर अप बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भाई क्रिस जेरिको का रिटर्न होने वाला है, जो कि 2026 का इकलौता रॉयल रंबल का रिटर्न होगा। अभी वैसे रियलिटी की बात करें तो यहाँ दिसंबर में अप्रैल फूल बनाया जा रहा है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से फेक है, जो कि किसी फैन ने बनाई होगी। अभी ये वैसे हर साल का नियम बन चुका है कि रॉयल रंबल से पहले स्क्रिप्ट लीक हो जाती है, और भाई फैंस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली भी ले लेते हैं। अभी वैसे ये वाली स्क्रिप्ट के साथ भी अगर WWE जाएगी तो ज़्यादा बुरा नहीं होगा, बस थोड़े से सरप्राइजेस WWE को ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। अभी वैसे इस स्क्रिप्ट में तो रोमन रेंस जीत ही रहे हैं, लेकिन बैटिंग ऑड्स में भी रोमन रेंस बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं कि रॉयल रंबल को नेक्स्ट ईयर वो जीतने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है या नहीं। वैसे रोमन रेंस की बात कर रहे हैं तो WWE ने 2025 के उनके बेस्ट मूवमेंट्स की लिस्ट डाली है यूट्यूब चैनल पर। अभी हमें पता है कि इस साल रोमन रेंस इतने कुछ खास एक्टिव थे नहीं, तो भाई इस लिस्ट के हिसाब से उनके 4 रिटर्न हुए थे और 4 रिटर्न को WWE ने बेस्ट मूवमेंट्स में डाल दिया उनके। शायद रोमन रेंस इस साल के इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने 4 बार एक साल में रिटर्न करा है, लेकिन कह सकते हैं कि जब भी रोमन रेंस रिटर्न करते हैं तो वो बेस्ट मूवमेंट बन जाता है। वैसे इसी के साथ रोमन रेंस का एक स्टैट भी आया है 2025 का, जहां बताया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ 7 मैचेस करे हैं 2025 में। तो ये बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, लेकिन लास्ट ईयर से 1 मैच अभी बढ़ गया है, क्योंकि 2024 में उन्होंने सिर्फ 6 मैचेस करे थे। रोमन रेंस ने वैसे अपने करियर में सबसे ज़्यादा मैचेस 2015 में करे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रोमन रेंस 7 मैचेस पर आ गए हैं, और भाई हो सकता है आगे वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा नीचे उनके मैचेस आ जाएं। अभी वैसे रोमन रेंस की इस साल विनिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा घट गई है, जो कि 40-45% ही बची है। एक टाइम था जब रोमन रेंस 90% मैचेस को जीतते थे। अभी ये साल कम इसीलिए भी हो गई क्योंकि रोमन रेंस ने ज़्यादा मैचेस करे नहीं हैं और ज़्यादातर मैचेस को वो हारे थे। अभी देखते हैं नेक्स्ट ईयर रोमन रेंस का कैसा जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं गंथर के बारे में। तो फिलहाल तो गंथर 7वें आसमान पे हैं, क्योंकि उन्होंने जॉन सीना को उनके आखिरी मैच में हराया है, और भाई सिर्फ हराया नहीं है बल्कि टैप आउट करवा के हराया है। इसीलिए रॉ में भी हमें उनका तगड़ा सेलिब्रेशन हर बार देखने को मिल रहा है, जहां वो फैंस को चिढ़ा रहे हैं कि भाई तुम्हारे हीरो ने टैप आउट कर दिया। तो WWE ने इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है, क्योंकि WWE मर्च ही लेकर आ गई है, जिसमें गंथर और जॉन सीना की पिक्चर लगी हुई है, जहां गंथर जॉन सीना को टैप आउट करवा रहे हैं, और यहाँ वही लाइन लिखी हुई है जो कि गंथर रॉ में लगातार बोलते हुए आ रहे हैं। अभी शायद गंथर के फैंस इस मर्च को खरीदने वाले हैं। वैसे इमेजिन करो गंथर इसी मर्च के साथ नेक्स्ट वीक हमें रॉ में देखने को मिले। अभी रोमन रेंस की वजह से सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन बीमार बच्चों के लिए पिज़्ज़ा डिलीवर करा है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है और एक अच्छा जेस्चर है रोमन रेंस की तरफ से अपने फैंस के लिए। बाकी भाई अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।